नमस्कार दोस्तों, इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है और चाइना और पाकिस्तान दोनों की पैंट पीली और गीली दोनों होनी शुरू हो गई। हो क्या रहा है और चाइना का इस युद्ध से लेना देना क्या है और चाइना की इकोनॉमी के ऊपर इतना फर्क पड़ा है कि ट्रेंबल कर रहे हैं। पाकिस्तान के तो पार्लियामेंट के अंदर भाई रोना तो शुरू हो गया। सारे एमपी वहां पे खड़े हो गए कि उधर से ऑपरेशन सिंदूर में अभी सिंदूर का रंग उतरा नहीं है और इधर से इजराइल ने धमकी दे दिया कि वो पाकिस्तान को डेवास्टेट कर देगा क्योंकि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ईरान को दे रहा है। दोस्तों, ये है शॉक वेव्स जो पूरे पाकिस्तान और चाइना के अंदर आ रहे हैं और पूरा का पूरा मिडल ईस्ट वो जल रहा है। और पाकिस्तान भाई ये उम्मा का गुमा जो करने वाला आदमी, ये पाकिस्तान की टांगें कांप रही हैं। इजराइल ने एक काम और किया, मैं ये दिखा रहा हूं आपको। ये है पाकिस्तान की टांगें कांप रही हैं, ये आपने देख लिया। उसके साथ साथ चाइना का भी हालत खराब है। ये क्यों है ये भी बताऊंगा। एक तो इजराइल ने क्या काम किया है, पहली बार उसने ईरान के अंदर जाकर ऐसे जाकर स्ट्रेटेजिक अटैक किया है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो गैस फील्ड होती है उसको तबाह कर दिया। उधर पाकिस्तान में भी जो इनका ये एरिया है बलूचिस्तान का, वहां पर जो गैस पाइपलाइन पंजाब में जाती है, पाकिस्तान के पंजाब में, उसको भी ब्लो कर दिया गया है। भाई आप देखिए, इजराइल का वॉर ईरान से हो रहा है और पाकिस्तान की पाइपलाइन उड़ जाती है। उधर ईरान की पाइपलाइन जो दुनिया को गैस देती है वो उड़ जाती है। अब ये दोनों के चक्कर में पहली बात है पैरेलल क्या है, और पैरेलल भी जो इसका है वो भी पार्लियामेंट में पाकिस्तान के वहां पर डिस्कस किया गया है। तो एक्चुअली हुआ क्या है, अब इसके ऊपर यह गेम चेंजिंग अटैक है, इसके ऊपर बात करते हैं बिल्कुल डिटेल में। और पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए, कोक मत पीना क्योंकि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, नींबू पानी ले सकते, गर्मी का टाइम है। अब आते हैं कि अटैक जो इजराइल ने किया, अनप्रेसिडेंटेड काम, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। इजरायली फोर्सेस ने डायरेक्टली टारगेट किया है ईरान की मोस्ट प्रेशियस एसेट, देयर मैसिव ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पहले कभी नहीं हुआ। ये जो स्ट्राइक थी ये कोई ऑर्डिनरी स्ट्राइक नहीं थी दोस्तों, ये सर्जिकल प्रिसीजन अटैक था। साउथ पारस जो इनका गैस फील्ड है, दुनिया की लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व। आप सोचकर देखिए कि जहां पर 12 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस हर एक दिन प्रोड्यूस होती है, उसको तबाह कर दिया है। और ये गैस इतनी ज्यादा है जो एक दिन में निकलती है कि पूरे के पूरे कंट्रीज को ये फीड कर सकती है, गैस की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है। और इजराइल ने प्रिसीजन स्ट्राइक बिल्कुल वहां जाके जो मैसिव प्रोडक्शन फैसिलिटी था उसको कंप्लीटली ध्वस्त कर दिया। इकोनॉमिक डैमेज ऐसा दिया है विच इज कैटास्ट्रॉफिक फॉर ईरान एंड फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। और ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो न्यूज थी इसके साथ रिलेटेड वो ये थी कि पाकिस्तान के अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वो अब ओपनली एडमिट कर रहे हैं कि वो फियर में जी रहे हैं। टेरर का माहौल है पाकिस्तान के पार्लियामेंट में और कंट्री में। भाई उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी ने घर में घुस के मारा और टेरर कैंप्स को तबाह किया। वैसे मुझे समझ नहीं आया कि नूर खान बेस में कौन सा टेरर कैंप था, बट एनीवेज हमने टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया। अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जैसे मोदी जी ने किया था वैसे ही अब इजराइल भी करेगा। पाकिस्तान अगला टारगेट है क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कंट्री जो है वो पाकिस्तान है और इजराइल मुस्लिम वर्ल्ड को तबाह करना चाहता है। यानी कि उनकी मिलिट्री, उनके पार्लियामेंटेरियंस ने पाकिस्तान के ये बोलना शुरू कर दिया कि मोदी और इजराइल शायद इकट्ठे मिलकर हमारे ऊपर अटैक करेंगे क्योंकि हम तरक्की बड़ी कर रहे हैं और हमारे पास तो पैसे बहुत ज्यादा हैं और दुनिया के तो बोलते सारी दुनिया से कर्ज के पैसे इन्होंने वापस लेने हैं, देने नहीं किसी को। तो इसलिए इजराइल और भारत दोनों पाकिस्तान को क्रिपल करना चाहते हैं। दोस्तों, पैनिक है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में। एक छोटा सा कंट्री जो पूरे वर्ल्ड के मैप में दिखता भी नहीं है वो है इजराइल, और उसने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को फियर में रखा हुआ है। पाकिस्तानी लीडर्स वो बिलीव करते हैं कि जो ये लड़ाई चल रही है ईरान के ऊपर, ये ईरान के ऊपर नहीं है, ये मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर है। वो कन्विंस्ड है कि सिस्टमैटिकली इजराइल एक एक करके जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उसको तबाह कर रहा है।
गाजा का बाजा बन गया। लेबनान में सारे के सारे जो इनके हिजबुल्लाह के जितने भी ठिकाने थे डिस्ट्रॉय कर दिए। सीरिया, यमन, ईरान, कोई कंट्री नहीं छोड़ा। अब उनको लगता है कि इजराइल की हिट लिस्ट में पाकिस्तान आ गया है और फियर अनफाउंडेड है। ये फियर जैसे बोलते हैं मोदी जी, ये डर अच्छा है। तो नेतन्याहू जो याहू बोलते हैं और एक आधा बम फेंक देते हैं, उन्होंने अब कसम खा ली है कि जिसने ईरान को हेल्प करी है न्यूक्लियर फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए, उसको मैं तबाह करूंगा। और पाकिस्तान ने ये न्यूक्लियर फैसिलिटी उनको दी है। यानी कि पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ी सी लचकरानी शुरू हो गई है, जैसे इनके बिलावल भुट्टो की। अब तो पता ही है कि कभी कभी वो लेडीज की तरह चलना शुरू करता है, बोलता तो बिल्कुल लेडीज और जेंट्स मिक्स करके वो बोलता है। अब इजराइल से डर क्यों है? डर इसलिए है, अभी तो भारत की प्रिसीजन स्ट्राइक से बाहर निकला नहीं था पाकिस्तान। वहां पर हर रोज अर्थक्वेक आ रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है न्यूक्लियर फैसिलिटी में धरती के नीचे जो बॉम्ब होते हैं एक एक करके फटते जाते हैं और वो अर्थक्वेक आता रहता है। अब इजराइल की एबिलिटी इज टू स्ट्राइक एनीवेयर एनी टाइम और विद डेवास्टेटिंग प्रिसीजन। 1500 किलोमीटर दूर है इजराइल। कहां से? ईरान से। वहां जाकर घर में घुसकर 4 बेडरूम का घर है, उसमें एक बेडरूम में जहां पर जनरल बैठा हुआ था वहां पर जाकर प्रिसीजन से मारा है उसको। बच्चों को साथ वाले कमरे में पता नहीं है कि पापा जी 72 होरों के पास ऑलरेडी मजे ले रहे हैं। यह है प्रिसीजन 1500 किलोमीटर दूर जाकर। और अगर इजराइल ईरान तक पहुंच सकता है, वो भी कहां पर? जो मोस्ट प्रोटेक्टेड ऑफशोर गैस इंस्टॉलेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक रात में सारा कुछ तबाह कर दिया, पाकिस्तान की क्या औकात है कि इजराइल के सामने वो खड़ा भी हो जाए। खड़ा तो वैसे हमारे सामने नहीं खड़ा हो सकता, इजराइल के सामने क्या होगा। इसलिए पाकिस्तानी ऑफिशियल्स आज प्राइवेटली एडमिट कर रहे हैं, जो हमें पहले से पता था, कि इनकी कंट्री मिलिटरीली इंफीरियर है। अगर दुनिया में 200 कंट्रियां हैं तो ये 201वां नंबर होगा इनका एज फार एज मिलिट्री के अंदर जज्बे का। वो जज्बा दिखाने के लिए है ही नहीं इनके पास। तभी तो आसिम मुनीर जो अभी अभी हारने के बाद अपने आप को मार्शल बोलता है, वो खुद डर के बैठा हुआ था बंकर में। हमारे सारे चीफ राव हरोस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये होता है मिलिट्री का फर्क। और इनका छुप कर बैठा हुआ था कहीं गोली ना लग जाए। लगनी तो है उसको, ये भी कंफर्म्ड है क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया है। और इनकी जो मिलिट्री का इंफीरियर है, मैंने बता दिया आपको, 201वां नंबर है दुनिया में। और इकोनॉमिकली तो ये 501वां नंबर है। तो यानी कि 200 कंट्रीज है दुनिया में, तो ये 500 नंबर पे खड़े हैं। यानी कि भिखारियों के भी आखिरी लाइन में इतनी ज्यादा वनरेबल इनकी इकॉनमी है। और इनको मालूम है पाकिस्तान को कि अगर कहीं इजराइल ने पाकिस्तान को टारगेट कर दिया या इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर दिया, गैस फील्ड्स को या इनके इवन की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, इनकी फ्रेजाइल इकॉनमी बिल्कुल भट्टा बैठ जाएगा, कोलैप्स कर जाएगी। और ये इकोनॉमिक अर्थक्वेक इनके ऊपर आने वाला है, ये पाकिस्तान को मालूम है। अब मैं आपको ये दिखाता हूं, समझाता हूं कि जो मैग्नीट्यूड है अटैक का जो इजराइल ने किया है, उसके ग्लोबल इंप्लीकेशंस क्या हुए हैं जो ईरान के अंदर अटैक किया है। दोस्तों, जो साउथ पारस गैस फील्ड है वो इजराइल ने अटैक तो कर दी, और वो ऑर्डिनरी फैसिलिटी नहीं है। जो ईरान है उसका आधे से ज्यादा जो गैस रिजर्व्स हैं वो इस एरिया में लोकेटेड हैं। 66% ईरान की गैस प्रोडक्शन एक फील्ड से आती है और इजराइल ने उसी को ठोका है। ईरान दुनिया का 3rd लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर है, यूएसए रशिया के बाद। और इजराइल ने क्या किया? भाई दूसरे की रीढ़ की हड्डी तोड़ दो। अब मैं आपसे पूछता हूं, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी जो इकोनॉमी थी वो तोड़ी किसने? मोदी जी ने। और मोदी जी का सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है? नेतन्याहू। और याहू जी ने भी वही काम किया पहली बार कि यार मोदी जी ने काम किया था, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ी, भिखारी बना दिया, क्यों ना मैं ईरान को भी बना दूं। और वही काम हुआ है। एक ऐसा इंपैक्ट दिया है जो डेवास्टेटिंग है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ गई हैं। आपको मालूम है कि ये बढ़ती जा रही हैं और जेपी मॉर्गन ने तो बोल दिया कि जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है और गैस फील्ड्स को तबाह कर रहा है इजराइल, ये डॉलर जो बैरल है, एक बैरल ऑयल का, ये $120 पहुंच जाएगा। और शॉकिंग पार्ट क्या है? अभी तो इजराइल ने सिर्फ वार्निंग शॉट दिया है उनके गैस भंडार के ऊपर। यानी कि इजराइल ने बोल दिया ईरान को कि मैं सिर्फ शुरुआत करी है, अगर तुमने मेरे बंदों को टारगेट करना बंद नहीं किया, इजरायली सिविलियंस को मारना शुरू बंद नहीं किया, तो सिस्टमैटिकली
वो डिस्ट्रॉय करेगा ईरान की इकोनॉमी को और उसकी फाउंडेशन को। और इसीलिए पाकिस्तान और चाइना दोनों में सदमा है। अब वो चाइना को सदमा कैसे है, पाकिस्तान तो सदमे में पैदा भी सदमे में हुआ था, मरेगा भी सदमे में। और रात को 8 बजे मोदी जी आके बोलेंगे भाइयों बहनों पाकिस्तान मर गया। ये देख लेना, ऐसे ही होगा। अब आते हैं चाइना के ऊपर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है चाइना का एंगल। दोस्तों 90% जो ईरान का ऑयल है, जो एक्सपोर्ट है, वो चाइना को होता है। ये आपको शायद पता नहीं होगा कि ईरान से जो तेल है उसको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन चाइना ने एग्रीमेंट किया हुआ है। वो कहता है तोड़ी ऐसी तैसी अमेरिका दी, मुझे तेल चाहिए, मुझे गैस चाहिए, मैं लूंगा। इलीगली वो ईरान से तेल और गैस दोनों खरीदते हैं। और ये चाइना वही है जो भारत के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर डालने की हमेशा कोशिश करता है और भारत को क्राइसिस में रखने की कोशिश करता है। मार्च के महीने में, मार्च 2025, चाइना ने ऑलमोस्ट 2 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल वो खरीदा था ईरान से हर रोज। 20% ऑफ देयर इंपोर्ट्स इज फ्रॉम ईरान। और इजराइल ने क्या किया, उसी ऑयल फील्ड्स पे, उसी गैस की फील्ड्स पे अटैक कर तबाह कर दिया। यानी कि चाइना की इकोनॉमी जो है ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको सीरियस थ्रेट दे दिया है। और ये चाइना जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स को ब्लॉक कर रहा था भारत को देने से, मैं बोलता हूं कर्मा है ये। आज जो उनकी डिपेंडेंसी ईरान के ऊपर थी, हमारी डिपेंडेंसी थी चाइना के ऊपर रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए, क्योंकि हमारी गाड़ियां, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उस सारे के ऊपर ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स लगते हैं। चाइना ने उसको ब्लॉक कर दिया। भगवान ने इनका तेल ही ब्लॉक कर दिया है जो ये ईरान से लेते हैं। और 2 मिलियन बैरल्स हर रोज के शिफ्ट करना किसी और कंट्री के ऊपर, इसको टाइम लगता है, क्योंकि सबकी जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी बुक्ड होती है अगले 6-6 महीने के लिए। और ईरान की अगर ऑयल प्रोडक्शन ये ऐसे ही डिस्टर्ब होती रही, यानी कि चाइना की इकोनॉमी को सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाइना का ऑलरेडी आपको मालूम है स्ट्रगल कर रहा है। तो यानी कि जो इनका क्रिटिकल एनर्जी शॉर्टेजेस हैं, उसके कारण और इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ेगा। और यहीं पर भारत को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला है भगवान की तरफ से कि भाई आप ग्लोबल पावर बन सकते हो, ऑल्टरनेट पार्टनर एंड ऑल्टरनेट सप्लाई चेन के पार्टनर। और ये है भगवान का दिया हुआ एक वरदान मोदी जी को। वैसे सुना है साइप्रस में जाकर भी एक और अवार्ड मिल गया है, और इसके बाद अभी 2 कंट्री और जाना है, तो वहां पे देखते हैं क्या कुछ होता है। आप सोच के देखिए, कनाडा में मोदी जी जाएं और वहां पर जाकर उनका प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना हाईएस्ट अवार्ड दे दें। पन्नू के ऊपर क्या होगा, चलो अब पन्नू का टैबो नहीं है, मैं वैसे बोल रहा हूं कि भाई क्या होगा। अब आते हैं ईरान और इजराइल के ऊपर। दोस्तों ईरान की जो सिचुएशन है वो इतनी डेस्परेट है, जो रियल पिक्चर जो है वो ये है कि ईरान की जो कंडीशन है वो घर का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, गली का कुत्ता, धोबी का नहीं गली का, ना घर का ना घाट का, वैसी सिचुएशन हो गई है। भाई उसकी जो पॉपुलेशन है, पहले आप देखिए ईरान की पॉपुलेशन वो इजराइल से 10 गुना बड़ा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की पूरी रहमत है इनके ऊपर, बच्चे पैदा करते रहो, रोकने की जरूरत नहीं है। लेकिन इकोनॉमी वो इजराइल से भी कम है। आप सोच के देखिए, इजराइल इतनी सी कंट्री है, एक चींटी जितनी, उसकी इकोनॉमी ईरान की इकोनॉमी से भी ज्यादा बड़ी है। और यही मैसिव डिफरेंस है दोनों की इकोनॉमी में, और दूसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी। इजराइल टेक्नोलॉजी में भी आगे है, मिलिटरीली आगे है, इकोनॉमिकली आगे है, बस नंबर्स में पीछे है। वो कोई भी मुस्लिम वर्ल्ड का मुकाबला नहीं कर सकता। और ईरान की तो आपको मालूम है जो इकोनॉमी है ऑलरेडी क्रश हो रही है, इन्फ्लेशन हाई है, इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं, ऊपर से जो थोड़े बहुत पैसे ये कमाते थे गैस प्रोड्यूस कर कर, वो भी बंद हो गया। और ये गैस जो है ये डोमेस्टिकली ही यूज करते थे, क्योंकि एक्सपोर्ट ये कर नहीं सकते। इलीगली जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान को दे दिया और चाइना को दे दिया, बस उतना ही है, बाकी सारा सेल्फ कंजम्पशन है। ऑलरेडी इनके कंट्री में पावर कट्स लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि गैस बंद हो गई है, ऑयल फील्ड्स तबाह हो गई हैं। इनकी इकोनॉमी को हर रोज का $250 मिलियन का नुकसान होना शुरू हो गया है ईरान के अंदर। यानी कि इजराइल ने बिल्कुल चुनकर मारा है कि कहां पर रीढ़ की हड्डी को तोड़ना है, कहां पर, ईरान के अंदर। और जो फील्ड्स को तोड़ा है, दोस्तों ये सोचिए आप, इसको प्रोटेक्शन कौन देता है? ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड,
वो उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको भी छोड़ा नहीं इसराइल ने। और इसका ग्लोबल इंपैक्ट वो क्या है, जो ये साउथ पारस गैस फील्ड है वो शेयर करता है ईरान कतर के साथ, क्योंकि उसको मालूम है मैं डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर नहीं सकता, तो कतर के थ्रू ये यूरोप में और पूरे दुनिया में ये गैस को एक्सपोर्ट करता था। कतर भी इसमें से पैसे कमाता था, लेकिन अब ना कतर पैसे कमा सकेगा ना ईरान करेगा, यानी कि दोनों की इकॉनमी को अब असर पड़ेगा। और ये कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ता गया पूरे दुनिया की इकॉनमी में, यानी कि सारी जगह पर गैस की शॉर्टेज आएगी और प्राइसेस बढ़ने वाली हैं दुनिया के अंदर। अब आते हैं इजराइल का मैसेज क्या था। भाई इजराइल तो एक न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना था ईरान के अंदर, क्योंकि ईरान ने भी बड़ी भड़के मारी कि जी मेरा न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार हो गया और जिस दिन हो गया मैंने इजराइल के ऊपर फेंक देना है। और इजराइल ने अपने आप को बचाने के लिए एक मैसेज देना था ईरान को कि भाई मैं स्ट्रेटेजिकली आपकी लोकेशंस के ऊपर जहां मन करेगा वहां पर टारगेट कर सकता हूं और अटैक कर सकता हूं, ये मेरे ऊपर है। और टारगेट भी क्या किया, न्यूक्लियर एसेट्स को और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को। यानी कि इजराइल ने एक इकोनॉमिक वॉरफेयर शुरू कर दिया है ईरान के साथ। और दुनिया के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, एनर्जी के एनालिस्ट हैं, उन्होंने बोल दिया कि ये एक जिसको बोलते हैं डायमंड अटैक, ये डायमंड अटैक किया है इजराइल ने ईरान के ऊपर। और इजराइल ने अपनी विलनेस भी बता दी कि मैं तुम्हें तुम्हारा न्यूक्लियर एसेट के साथ साथ तुम्हारा अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूं, इसका मतलब है तुम्हारी इकोनॉमी को क्रिपल करने का मैंने प्लान बना लिया है। ये बड़ा ही क्लियर मैसेज इजराइल ने ईरान को दे दिया। और यही मैसेज पाकिस्तान को भी है। पाकिस्तान वनरेबल फील कर रहा है अपने आप को और उसकी वनरेबिलिटी एक्सपोज भी हो गई है। उन्हीं के लीडर्स जो बोल रहे हैं कि भाई इनकी कंट्री भी एक तो ईरान से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर ईरान नहीं बचा, जो अपने आप को बोलता था कि मेरे पास मिसाइलें हैं, मेरे पास तो ये है वो है सब कुछ है, वो अपने आप को बचा नहीं पाया। पाकिस्तान कौन से खेत की मूली है, वो तो ईरान से भी ज्यादा वीक है और दुनिया भर के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि पूरी दुनिया से पैसे भीख में लिए हुए हैं। इवन आर्म्स एंड एमुनिशन ईरान अपना बनाता है, पाकिस्तान बाकियों से लेता है। तो यानी कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, क्लेम तो करते हैं नंबर 1 है वो, लेकिन वो इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है, उसकी जो सुपीरियर प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं, उस कैपेबिलिटी के सामने पाकिस्तान 0/0 है। यानी कि इजराइल अब पेनेट्रेट भी कर लिया उसने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को, स्ट्राइक भी किया जहां पर मोस्ट प्रोटेक्टेड इंस्टॉलेशंस थे ईरान के अंदर, उसको जाके अटैक किया है। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तो कंप्लीटली डिफेंसलेस है। ओ भाई उसको तो भारत ने तोड़ दिया, इजराइल तो हमारे से भी आगे है एज फार एज मिलिट्री कैपेबिलिटीज आर कंसर्न। हमने तैयारी 10 साल से शुरू करी है, इजराइल पिछले 50-60 साल से तैयारी कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा हमारे से आगे है। बट पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, इनको मालूम है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि वो टेररिस्ट को पनाह देता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है और उसकी मिलिट्री ISI उस सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। इजराइल को इस बारे में पता है कि इजराइल के अंदर जो भी अटैक्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ होता है। रिसेंटली हमास के लोग वो पाकिस्तान में पाए गए थे जिन्होंने बोला था कि डेथ टू इजराइल, ये नारे लगे थे एंड यहां पे गजवे हिंद करेंगे। गजवे हिंद से इजराइल को मतलब नहीं है, लेकिन डेथ टू इजराइल ये हमास के लीडर्स ने मिलिट्री के लोगों के साथ खड़े होकर नारे लगाए थे। यानी कि इजराइल को मालूम है कि उसकी सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान से शुरू होता है और इसीलिए पाकिस्तान में आज सदमा है। और जो पाकिस्तान के MPs हैं उन्होंने क्या बोला कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से अभी बाहर नहीं निकले हैं, अब ये पोटेंशियल इजराइल का जो एक्शन है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर वो शुरू हो गया। पाकिस्तान इससे नहीं बच सकता। दोस्तों यही मिडल ईस्ट की नई रियलिटी है। इजराइल एक कंट्री से पंगा नहीं ले रहा, उसने आसपास जितने मुसलमान कंट्रीज हैं जो उसे तंग करने के लिए या उसको एलिमिनेट करने में लगे हैं, उन सबसे एक ही टाइम पर पंगा ले रहा है। उसने अगर ईरान में पंगा लिया तो उसने लेबनान में, सीरिया में, यमन में कोई कंट्री उसने छोड़ा नहीं है, सबको ठोकता जा रहा है। और पाकिस्तान अगला है उसकी लिस्ट में। और पाकिस्तान जो डिप्लोमेटिक कवर लेने की कोशिश कर रहा है, क्यों? इसलिए क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड को क्या बोल रहा है कि
कि भैया तुसी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, इजराइल हम सबको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, हमें सबको इकट्ठा मिलकर एंटी इजराइल एक्टिविटी करनी चाहिए। दोस्तों, इजराइल छोड़ देगा पाकिस्तान को इस तरह की मेंटालिटी के साथ? ईरान ने बोला था कि मैं इजराइल को खत्म कर दूंगा, आज पाकिस्तान ये बोलता है हम सारे मिलकर हम इजराइल को खत्म कर सकते हैं, आइए मिलकर अटैक करते हैं। ये है पाकिस्तान का डर, क्योंकि उसे मालूम है वो अकेले क्या 100 भी इकट्ठे हो जाए ये सारे मुसलमान कंट्री, जो भी इसराइल का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्यों? एक, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, दूसरा उसके पीछे अमेरिका की पावर भी है, और तीसरा भारत भी कहीं ना कहीं इसराइल के साथ खड़ा है। हमने अपनी इंटेलिजेंस जो गैदरिंग है ईरान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वो सारी हमने शेयर कर दी इसराइल के साथ। और दूसरा, जो इसराइल है, स्ट्रॉन्ग इसराइल इज इन आवर फेवर एंड वीक ईरान नॉट फिनिश्ड ईरान। हमें वीक ईरान चाहिए ताकि वो पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को, ईरान उसको सपोर्ट ना कर पाए। और जितना ईरान वीक होगा उतना ही चाइना को भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसके एनर्जी सेक्टर्स जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, यानी कि उसकी इकोनॉमी भी वीक होती है। इसलिए वीक ईरान इज बेनिफिट फॉर अस, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों निपटाए जाते हैं एक सुर में। और ये इकोनॉमिक वॉरफेयर, इसकी डायमेंशंस इतनी बड़ी हैं, जो इजराइल ने एक गिफ्ट दे दिया हमें। मुझे ये दिवाली गिफ्ट बोलना चाहिए कि कौन सा गिफ्ट बोलना चाहिए, उसने गिफ्ट दिया है कि जाइए, जाकर आप अपनी ये जो स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी मैंने दी है आपको, आप इसको ग्रैब कीजिए। ये डेवलपमेंट्स हमारे लिए मल्टीपल स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज ये क्रिएट कर रही है ग्लोबल एनर्जी मार्केट के अंदर। अगर आप देखेंगे तो हमने अपने आप को ऑलरेडी डाइवर्सिफाई किया हुआ है। मैंने मंजरी जी के साथ शो किया था कि 30 कंट्रीज ऐसी हैं जहां से हम तेल लेते हैं, एक कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी नहीं है जैसे कांग्रेस के टाइम पे होती थी। और आपको मालूम है कि हमने अपने आप को सेव किया हुआ है, हमें फर्क नहीं पड़ता, ना ही हमारी प्राइसेस बढ़ती हैं। कोविड से लेकर अब तक तेल के प्राइसेस कांस्टेंट है, जबकि पूरे दुनिया में प्राइसेस ऊपर भी गए, शूट अप कर गए, डबल ट्रिपल हो गया, और उसके बाद नीचे भी गिरे, लेकिन हमारे स्टेबल रहे, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट्स करे हुए हैं 10-10 साल के, 20-20 साल के, वो भी डिस्काउंटेड रेट के ऊपर। तो दोस्तों, वीकेंड ईरान पाकिस्तान एक्सिस वो रिड्यूस करता है प्रेशर हमारे बॉर्डर्स के ऊपर। ना चाइना की तरफ से कोई पंगा आएगा, ना पाकिस्तान के बॉर्डर से हमारे ऊपर कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होगा या कोई इंटरनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये अपने ही युद्ध में ये लगे रहेंगे। दोस्तों, टेक्नोलॉजी इजराइल ने दिखा दी, इकोनॉमिक वॉरफेयर उसने शुरू कर दिया, इंपैक्ट पाकिस्तान और चाइना के ऊपर हो रहा है, हमारे ऊपर इंपैक्ट नहीं हो रहा। और फ्यूचर इंप्लीकेशंस ये है कि इजराइल और ईरान, इनके कॉन्फ्लिक्ट इट इज हैविंग अ लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस ऑन द होल वर्ल्ड। भाई आप देखिए, ईरान ने बोल दिया, ईरान के प्रेसिडेंट ने बोला कि हम एक बहुत लंबा युद्ध इजराइल के साथ करने वाले हैं। भाई मेरा क्वेश्चन है, आप तो 1400 सालों से, जबकि आपकी पैदाइश हुई है तब से अब लगे हैं हिंदुओं के पीछे और इजराइल के पीछे। ये आपने कौन सा नया स्टेटमेंट दे दिया कि हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे? वो 1400 सालों से तो लड़ रहे हो, और 1400 सालों से पिटाई भी खा रहे हो, हिंदुओं से भी और इजरायलियों से भी। लेकिन इसलिए ये 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि इनके नंबर्स इंक्रीज हो जाएं। आप सोचिए मेंटालिटी क्या है। मेंटालिटी तरक्की की नहीं है, सिर्फ इसलिए है कि पिटाई इतनी हुई है इनकी कि इनको लगता है कि जब नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो ये धावा बोलेंगे, हिंदुओं के ऊपर भी और इजरायलियों के ऊपर भी। और इसीलिए ये हिंदू और इजरायली ये दोनों इकट्ठे होकर आज वाट लगा रहे हैं इन सब की। और पाकिस्तान में जो फियर है वो सड़कों के ऊपर बाद में दिखेगा। उनके पार्लियामेंट में उन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि हम फियर में हैं, हम तो कंट्री छोड़कर भाग रहे हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर होने वाला था तब भी ये भाग गए थे सारे, जनरल भी और इनके जो टॉप लीडरशिप है वो भी। तो दोस्तों, जो आप देख रहे हैं अभी, आप विटनेस कर रहे हैं हिस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन है मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स। इजराइल डेवस्टेटिंग स्ट्राइक कर रहा है ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्रिपल कर रहा है उनकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज को। और ये एक पावरफुल मैसेज है टू कंट्रीज लाइक पाकिस्तान कि जो भी एंटी इजराइल एक्टिविटीज को सपोर्ट करेगा वो इजराइल के रडार के ऊपर है। और ईरान ने तो अभी एडमिट भी कर लिया कि ईरान के अंदर हर आदमी बिकाऊ है। पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि सारे पहले से ही बिकाऊ थे, लेकिन ईरान ने भी एडमिट किया कि जो पाकिस्तान का हाल है, सारे बिकाऊ, सारे निकम्मे और सारे के सारे चोर चक्के, वही हाल ईरान का भी है।
सबने पैसे लेकर मोसाद को इंफॉर्मेशन दिया कि कौन सा जनरल, कौन सा इनका न्यूक्लियर साइंटिस्ट कहाँ पर रहता है, कौन से कमरे में सोता है, और वहां पर अटैक कर उनको मार दिया गया। यानी कि पाकिस्तान का जो विजिबल टेरर, उनका जो टेरर को ये सपोर्ट करते हैं, यही इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। और इसलिए सबसे ज्यादा वनरेबल आज की डेट में पूरे मिडल ईस्ट में आपको पाकिस्तान दिखता है। और अगला वॉर जो इजराइल करेगा, उसकी पूरी आशंका है कि वो पाकिस्तान को अटैक करेगा। और ये भारत के लिए म्यूजिक है, क्योंकि चाइना का जो सप्लाई था ईरान से वो डिस्टर्ब हो गया है, उसकी इकोनॉमी को फर्क पड़ रहा है, ऑलरेडी वो भाग रहा है कि अब मैं क्या करूं। और इधर भारत के लिए डेवलपमेंट का टाइम है। ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन हमारी बन चुकी है कि एक वीक ईरान, पाकिस्तान, चाइना का जो नेक्सस है, उसके कारण अब हमारे पास एक मौका है कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करें। पाकिस्तान फियर में है और हम भंगड़े डालकर अभी आज साइप्रस गए हैं, इसके बाद हमने कनाडा भी जाना है और वहां पर क्या कुछ करना है वो आप देखेंगे। और ये है नया रियलिटी ऑफ मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स। भाई दूरियां हो बेशक 1500 किलोमीटर की, ठोका ऐसे है ईरान को कि उसका इफेक्ट, जिसको रिपल इफेक्ट बोलते हैं, वो पाकिस्तान और चाइना में पहुंचा है और पॉजिटिव इफेक्ट भारत के ऊपर है। मैसेज क्लियर है कि जो कंट्री टेररिज्म को सपोर्ट करेगी या हमारे लोगों को थ्रेटन करेगी, वो भारत हो या इजराइल हो, उसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। और कॉन्सिक्वेंसेस एक ही हैं, इन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर इनका जीना हराम करना है, इकोनॉमिक सर्वाइवल को तोड़ना है। और इसीलिए इजराइल ने वही काम किया, भारत ने भी यही काम किया था। यानी कि ईरान को मैसेज देते देते पाकिस्तान को भी मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि आप की कंट्री में अब जो टेररिस्ट कैंप्स हैं वो नहीं चलने देंगे। और इनका जो फियर है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इजराइल की स्ट्रेटेजिक अप्रोच इफेक्टिव है। और यही अप्रोच मोदी जी ने भी पाकिस्तान के साथ अभी करी थी और बोला था तुम्हारी अब जो न्यूक्लियर की धमकी है ना, ये नहीं चलेगी, हमने तबाह कर दी। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस क्रूशियल डेवलपमेंट्स दैट आर रीशेपिंग आवर वर्ल्ड। मैं इसलिए इसको पूरे डिटेल में आपको पूरा सारा कुछ चिट्ठा कटा कर आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है कि कितने ज़्यादा इसके ऊपर एंगल्स हैं। अभी 5-6 एंगल्स और थे, लेकिन मुझे मालूम है कि लंबा वीडियो हो जाएगा। आई डोंट वांट टू कवर, आई कवर इट इन सम अदर वीडियो, बट शेयर इट विद पीपल, लाइक इट, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, एंजॉय दिस मोमेंट्स। ये मोमेंट्स एंजॉय करने के हैं। तभी मैंने शुरू में बोला था पॉपकॉर्न लेकर बैठिए, कोक मत पीना, लस्सी पी लेना, नींबू पानी पी लेना, लेकिन ये मोमेंट्स आप एंजॉय कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा दुश्मन, हमारा जमांद्रू दुश्मन इज लिविंग इन फियर फ्रॉम अस ऑल्सो एंड फ्रॉम इजराइल ऑल्सो। और यही दो कंट्रीज हैं जिसको ये तबाह करने के लिए हमेशा सोचता है, और हमने वो सोच को ही बंद कर दिया है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।